सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस और उत्तराखंड ग्रुप सी की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके अंतर्गत उत्तराखंड सब्जेक्ट के अंतर्गत जो उत्तराखंड सीरीज हमारी चल रही है, इसमें हम उत्तराखंड के जिलेवार विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व की जो वीडियोस थी दोस्तों, उसमें हमने चमोली ज़िले के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उससे पहले उधम सिंह नगर ज़िले के बारे में जानकारी प्राप्त की और उससे पहले हमने उत्तरकाशी ज़िले के बारे में जानकारी प्राप्त की। और जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं चंपावत जनपद के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं दोस्तों। तो आपसे अनुरोध रहेगा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और भी कर रहा हूं दोस्तों मैं आपको कि आप इस वीडियो को अंत तक इसलिए देखिएगा क्योंकि मैक्सिमम हम लोग जो होते हैं, हम तैयारी करते हैं परीक्षा वाणी से। परीक्षा वाणी कोई गलत किताब नहीं है दोस्तों, क्योंकि पेपर बनते हैं वहीं से, आखिर क्वेश्चन वहीं से आते हैं। लेकिन काफ़ी सारे टॉपिक आजकल जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो परीक्षा वाणी में नहीं मिलते हमें। तो उन टॉपिक्स को या फिर उन फैक्ट्स को भी मैं आपके सामने लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, और काफ़ी सारा प्यार आप लोगों का मिल रहा है। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ को। जैसा कि देख पा रहे हैं चंपावत जनपद और 1997 यानी कि 1997 में 15 सितंबर दोस्तों, 15 सितंबर 1997 को उत्तराखंड का एक राज्य बना था। उस समय भले ही हम उत्तराखंड नहीं थे, उत्तर प्रदेश में ही थे, लेकिन उसी समय एक जनपद बन गया था जिसका नाम पड़ा चंपावत। तो 15 सितंबर 1997 को एक जनपद बना था जिसका नाम था चंपावत। 13 जिलों में से एक जिला ये उत्तराखंड का है दोस्तों। चंपावत जो है दोस्तों, वो एक गढ़ की गाड़, ठीक है दोस्तों। गाड़ का मतलब क्या होता है? गढ़ की गाड़, वो चंपावती नदी, ठीक है, चंपावती नदी के तट पर स्थित है। एक शहर है चंपावत, जिसके नाम पर इस जिले का नाम ही चंपावत पड़ गया है, ठीक है। तो गढ़ की गाड़ और चंपावती नदी के संगम पर स्थित गाड़ छोटे गदेरे टाइप के होते हैं दोस्तों। तो गढ़ की गाड़ मिलती है चंपावती नदी के साथ, और वहीं पर एक स्थल है जिसका नाम है चंपावत, और उसी के नाम से जनपद बना है। और 15 सितंबर 1997 को ये जनपद के रूप में हमारे सामने आया था दोस्तों, ठीक है। इससे पूर्व ये एक तहसील था 1997 से पूर्व, और 1872 ईस्वी में इसको तहसील का दर्जा दिया गया था दोस्तों, तहसील का दर्जा दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सा इसकी स्थिति को हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैप में, ये हमारा उत्तराखंड का मैप है, और इसमें ये जो मैं लाइनिंग कर रहा हूँ दोस्तों, ये आपका चंपावत ज़िला है दोस्तों। तो इसकी अगर हम भौगोलिक स्थिति को देख लें, ठीक है दोस्तों, तो ये है इसकी भौगोलिक स्थिति को अगर हम देख लें दोस्तों, तो एक तो सबसे पहले ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है उत्तराखंड का, सबसे छोटा जिला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटा जिला उत्तराखंड का कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा चंपावत जिला, ठीक है। उसके बाद इसकी सीमाओं को देख लेते हैं। देखो दोस्तों, इधर को इसका की जो सीमा लगी है वो पिथौरागढ़ से लगी है। इस साइड को जो सीमा लगी है, यहाँ से अल्मोड़ा लगा है, और इस साइड को आपका इसका नैनीताल लगा है, और यहाँ आपका उधम सिंह नगर लगा है। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये चार जिलों से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये डीप पूछा जाता है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड का मैप हमारे माइंड में होना चाहिए दोस्तों। तो 4 जिलों के साथ इसकी सीमा लगी हुई है। साथ ही साथ इधर नेपाल दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो नेपाल के साथ भी इसकी सीमा लगी हुई है। तो एकमात्र देश नेपाल के साथ इसकी सीमा लगी है। नेपाल के साथ सीमा लगने वाले जो हमारे ज़िले हैं, एक तो पिथौरागढ़ है दोस्तों, चंपावत है, और उधम सिंह नगर के साथ भी नेपाल की सीमा लगी हुई दोस्तों, ठीक है। तो ये होगी इसकी भौगोलिक स्थिति की बात दोस्तों। सबसे छोटा जिला है ये उत्तराखंड का, ठीक है। अगर यहाँ की दोस्तों, अगर मैं थोड़ा सा इतिहास पे चलूँ, तो हमको पता चल ही गया है कि 15 सितंबर 1997 को इसका क्या हुआ था, इस जिले का गठन हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर जो चंपावत शहर है दोस्तों, चंपावत जो शहर है, इसकी जो स्थापना की थी वो की थी चंद्रवंशीय राजा सोमचंद ने। किसने की थी? सोमचंद ने,
कई बार पूछ लिया जाता है कि चंपावत की स्थापना किस राजा ने की थी, तो चंद वंशीय शासक था, चंद शासकों का डेरा रहा है चंपावत। और उन्हीं के एक राजा थे सोमचंद। सोमचंद ने चंपावत को क्या बनाया था की स्थापना की थी और वहाँ पर उसकी राजधानी स्थापित की थी अपना, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ जाननी जरूरी है कि जो डोडी के मल थे, डोडी एक परगना है कुमाऊं का, डोडी के जो मल्ल राजा थे वामदेव, ठीक है ना, वामदेव ने अपनी राजधानी चंपा बनाया था। जो चंपा यानी कि चंपावत को बोलते हैं, चंपा को बना दिया था डोडी के मल्ल जो राजा थे वामदेव, ठीक है ना, वामदेव ने इसको राजधानी बनाया था। तो ये भी इसका हल्का फुल्का इतिहास रहा है, ठीक है। 1000 ईस्वी से 1563 ईस्वी तक दोस्तों, 1563 ईस्वी तक चंदवंश की राजधानी रही। चंदवंश की राजधानी रही। चंदवंश की राजधानी कहाँ रही? चंपावत में रही दोस्तों, ठीक है। तो ये भी चंदवंशीय शासकों की एक पहचान है यहाँ पर कि अगर इतिहास को हमने जानना है और इसके बारे में अगर चंद्रवंश का शासन आपने जानना है तो इस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है दोस्तों। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जा करके कुमाऊं के चंद्रवंश को देख सकते हो, ठीक है ना। तो 1000 ईस्वी से 1563 ईस्वी तक यहाँ पर चंद्रवंशीय राजाओं की राजधानी रही। उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी थी? अल्मोड़ा शिफ्ट कर दी थी दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों चंपावत में कानदेव पर्वत है एक, कानदेव पर्वत, ठीक है। जो कानदेव पर्वत है दोस्तों, यहाँ पर भगवान विष्णु का कूर्मावतार हुआ था, कूर्मावतार, ठीक है, कूर्मावतार। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु ने यहाँ पर जन्म लिया था और इसीलिए इस क्षेत्र का नाम कुमू पड़ा दोस्तों, कुमू, ठीक है, कुमू पड़ा इस क्षेत्र का नाम, कुमू। यानी कि उसके बाद इसका जब ये कह सकते हैं कि जब बार बार शब्द यूज होता गया तो बाद में ये कुमू से ही क्या बन गया? कुमाऊं शब्द बना दोस्तों, जो कि कुमाऊं आज एक पूरा मंडल है, क्योंकि कुमाऊं पर चंद्रवंशीय राजा रहे और गढ़वाल में आपके परमार राजा रहे, ठीक है। यद्यपि उनके इतिहास में भी कई पर अलग अलग बातें कही जाती हैं दोस्तों, ठीक है। तो कूर्म अवतार लिया था कानदेव पर्वत पर भगवान विष्णु ने, ठीक है। और इसी का प्राचीन नाम कुमू था और इसी कुमू के नाम से यहाँ का नाम क्या पड़ा? कुमाऊं पड़ा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रख रही है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा जो सोमचंद थे, ठीक है, वो मल्ल राजाओं के क्या अधीन रहकर राजकाज चलाता था यहाँ पर सोमचंद ने, जिसने कि चंपावत की स्थापना की थी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर है गोला चौड़ का किला जो है वो आपका कहाँ पर है? चंपावत में है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे कि गोला चौड़ का किला आपका कहाँ पर है? तो चंपावत में है। तो चंपावत के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बता दी है कि 15 सितंबर 1997 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। सोमचंद ने इसका क्या किया था कि स्थापना की थी। सोमचंद जो कि चंद्रवंशीय राजा था, जो कि डोडी के मल्ल राजाओं के अधीन काम करता था, ठीक है ना, यहीं पर राजकाज किया था। 1000 ईस्वी से 1563 ईस्वी तक ये चंद्रवंशीय राजाओं की राजधानी रही चंपावत, ठीक है दोस्तों। और यहीं पर कानदेव पर्वत पर भगवान विष्णु का कूर्म अवतार कछुआ, जिसको कछुआ अवतार बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों, कछुआ अवतार में जन्म लिया था उन्होंने और इसी का नाम यहाँ इसका नाम क्या पड़ गया था? कुमू पड़ गया था, यानी कि उससे ही उसका नाम कुमाऊं हुआ था दोस्तों। और साथ ही साथ गढ़ की गाड़ और चंपावत नदी के संगम पर यह स्थित है चंपावत। तो गढ़ की गाड़ और चंपावती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो चंपावत शहर है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ की बात कर लेते हैं दोस्तों, चंपावत जिले की थोड़ा नदियाँ, ताल और झील की बात कर लेते हैं, झीलें, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो एक चंपावती और गढ़ की गाड़ का नाम तो आपने सुन लिया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लुधिया नदी, कौन सी नदी है? लुधिया, छोटी छोटी नदियाँ हैं ये, ठीक है, लुधिया नदी, ठीक है। एक्चुअली जो ये लुधिया नदी है ये काली नदी में मिलती है, काली नदी में इसका संगम हो जाता है, ठीक है, चंपावत में, ठीक है। तो चंपावत में लुधिया नदी भी एक चूका नाम का स्थान है, कहाँ पर? चूका स्थान, चूका
नाम का स्थान है, चूका नाम स्थान पर लुधिया नदी काली नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है चंपावत में। ठीक है, तो एक लुधिया नदी है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा एक लोहावती नदी है, लोहावती नदी है। ठीक है, जिसके किनारे लोहा घाट बसा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर रखनी है, लोहावती नदी, लोहा घाट। ठीक है, इसके अलावा एक कोटा गांव है चंपावत में, जहाँ पर कोइराला नदी बहती है, कोइराला नदी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन हमें पता होना चाहिए। कोइराला नदी आपका चंपावत में बहती है, लुधिया नदी आपका चंपावत में बहती है, लोहावती नदी आपका चंपावत में बहती है। तो ये मुख्य नदियाँ हैं यहाँ की दोस्तों। ठीक है, काली नदी भी बहती है चंपावत से होते हुए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं ताल की बात करूँ तो यहाँ पर एक बहुत ही विश्वविख्यात ताल है, जिसका नाम है श्यामलता ताल। ठीक है, श्यामला ताल, श्यामला। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ क्लियर रखिएगा, श्यामला ताल। ठीक है, श्यामला ताल कहाँ है, आपका चंपावत जिले में स्थित है। ठीक है, और इस श्यामला ताल की क्या विशेषता है, सफ़ेद रंग के कमल खिलते हैं यहाँ पर, सफ़ेद कमल। ठीक है, सफ़ेद कमल किस ताल में खिलते हैं, श्यामला ताल में खिलते हैं, जो कि आपका कहाँ है, चंपावत में है। इसके अलावा स्वामी ताल और सूखा ताल भी चंपावत में है, स्वामी ताल एवं सूखा ताल। ठीक है, सूखा ताल, स्वामी ताल कहाँ है, चंपावत में। सूखा ताल भी आपका कहाँ पर है, चंपावत में है। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ताल है यहाँ पर, उसका नाम है झिलमिल ताल। बहुत बार पूछा जाता है, झिलमिल ताल। ठीक है, नदियाँ उतनी नहीं पूछी जाएंगी दोस्तों, लेकिन ये ताल आपसे पूछे जाएंगे। श्यामला ताल चंपावत, स्वामी ताल, सूखा ताल चंपावत, झिलमिल ताल आपका चंपावत में है। ठीक है, और इसकी आकृति कैसी है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन आया था, इसकी आकृति पूछी गई थी, तो इसकी आकृति कैसी है, गोल है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा जो लोहा घाट है दोस्तों, आपका लोहा घाट में ढेक लोग रहते हैं, ढेक जाति के लोग रहते हैं। तो कोली ढेक एक झील निर्मित की जा रही है, कोली ढेक झील। ठीक है, झील निर्मित की जा रही है कहाँ पर, चंपावत में। ठीक है, कोली ढेक झील कहाँ है, आपका चंपावत में है। झिलमिल ताल आपका कहाँ है, चंपावत में है। स्वामी ताल, सूखा ताल, श्यामला ताल। ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ताल, नदियों के बारे में, झीलों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है दोस्तों। अब यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करते हैं दोस्तों। पर्यटक स्थल, अगर सबसे पहले बात हम चंपावत की ही करें, क्योंकि चंपावत जिला होने के साथ साथ एक शहर भी है। ठीक है, तो इस चंपावत जिले में एक तो क्या है, आपका जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों पर्यटन है, नौ ढूंगा घर, यानी कि नौ ढूंगा घर का मतलब हुआ 9 पत्थरों का। ढूंग का मतलब पहाड़ी भाषा में ढूंग का मतलब होता है पत्थर, 9 पत्थरों का घर। ठीक है, 9 पत्थरों का घर है दोस्तों। यहाँ पर किसी भी एंगल से आप गिनोगे पत्थरों को तो 9 ही पत्थर आएंगे, तो ये एक आश्चर्यचकित भी है। तो 9 ढूंगा घर आपका कहाँ पर है, चंपावत में है दोस्तों। इसके अलावा ठीक है, बाणासुर का किला, बाणासुर का किला। ठीक है, बाणासुर का किला आपका चंपावत में है दोस्तों, और इसका नाम मतलब स्थानीय जो नाम है वो है आपका मारकोट किस जिले में है, तो आप बोलेंगे चंपावत में है दोस्तों। तो बाणासुर किले को ही मारकोट के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, जो कि आपका लोहा घाट में है दोस्तों, याद रखिएगा, लोहा घाट नज़दीक है चंपावत से, बिल्कुल लोहा घाट। ठीक है दोस्तों, बाणासुर का। इसके अलावा बाणासुर का किला है, उसके बाद बाराकोट किला शब्द जो भी मिलते हैं ज़्यादातर दोस्तों, वो आपके अल्मोड़ा और यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो बाराकोट किला भी आपका कहाँ है, 12 कोटों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, ये चंपावत में है, आपका कहाँ पर है, चंपावत में है। बाराकोट किला, बाणासुर का किला। इसके अलावा राजबूंगा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, राजबूंगा किला। ठीक है, कई लोग अल्मोड़ा कर देते हैं इसको,
राजबूंगा का किला सोमचंद्र ने ही बनाया था चंपावत में, ठीक है, क्योंकि राजधानी रही है चंपावत में चंद्रवंश की, ठीक है। तो राजबूंगा का किला भी आपका कहाँ पर है, चंपावत में है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट किले हो गए, बाराकोट का किला, बाणासुर का किला, राजबूंगा का किला और नौढूंगा घर। ये तो हो गए किले और घर टाइप के, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों माउंट एबॉट चर्च चंपावत में है, माउंट एबाट, एबाट, ठीक है। माउंट एबाट चर्च भी कहाँ पर है आपका, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। माउंट एबाट चर्च, ये चर्च है दोस्तों, ठीक है, ये आपका चंपावत में है दोस्तों। तो इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नौढूंगा घर, 9 पत्थरों का घर जो होता है, उसके बाद बाणासुर किला, बाराकोट का किला, राजबूंगा का किला और माउंट एबाट चर्च आपके ये चंपावत के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा चंपावत जिले के अंतर्गत क्या क्या आते हैं दोस्तों, एक है आपका शहर टनकपुर, ठीक है, टनकपुर, ठीक है। टनकपुर की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम, ठीक है, प्राचीन नाम आप लोगों को पता होगा, प्राचीन नाम इसका क्या है, ग्रास्टिनगंज, क्या है, ग्रास्टिनगंज, ग्रास्टिनगंज, ग्रास्टिनगंज के नाम से जाना जाता था इसको प्राचीन काल में, ठीक है, टनकपुर को, ठीक है, क्योंकि नेपाल की सीमा पर है और यहाँ पर ही इस टनकपुर में ही बरमदेव मंडी है, बरमदेव, बरमदेव मंडी, बरमदेव कत्यूरी शासक था, ठीक है। बरमदेव मंडी कत्यूरों ने बनाई थी दोस्तों, ये याद कई बार पूछ लिया, बरमदेव की मंडी किसने बनाई थी, तो कत्यूरों ने बनाई थी। और लगभग 1880 में बाढ़ आ गई थी काली नदी में और ये नदी, ये मंडी क्या हो गई थी, बरमदेव मंडी बह गई थी दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों टनकपुर में जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है, मंदिर है वहाँ पर एक, वो है पूर्णागिरि मंदिर, पूर्णागिरि मंदिर, ठीक है। पूर्णागिरि का मंदिर कहाँ पर है आपका, टनकपुर चंपावत में है दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर रखना है, ठीक है। तो टनकपुर को ही पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे। और जो टनकपुर को बसाने का जो श्रेय जाता है दोस्तों, वो जाता है आपका मिस्टर टॉल्क को, मिस्टर टॉल्क ने टनकपुर शहर को बसाया था, काली नदी के तट पर बसा हुआ है, ग्रास्टिनगंज इसका प्राचीन नाम है, बरमदेव मंडी यहाँ पर थी, कत्यूरों ने बसाई थी और 1880 में वो बह गई थी दोस्तों। तो टनकपुर के बारे में मैंने आपको क्लियर बता दिया। इसके अलावा दोस्तों चंपावत का एक पर्यटन स्थल और है जिसका नाम है लोहा घाट, लोहा घाट दोस्तों, ठीक है। तो लोहा घाट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक तो पहली बात तो ये लोहावती नदी के किनारे बसा हुआ है, लोहावती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इसका जो पुराणों में जो इसका नाम है, पुराण में लोहागर्ल है दोस्तों, इसका नाम क्या है, लोहारगल, लोहारगल, लोहारगल इसका प्राचीन पुराणों में नाम मिलता है लोहा घाट का, ठीक है। और जो कत्यूरी राजा थे लोहा घाट को सुई के नाम से जानते थे, सुई बोलते थे उसको, सुई जिससे हम सिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं दोस्तों और ऐसे लगते हैं सुई की तरह लगते हैं वो आसमान में, ठीक है ना। तो सुई का कहते थे लोहा घाट को कत्यूरी राजा, ठीक है। बाणासुर का किले के बारे में आपको बता चुका हूँ कि लोहा घाट में एक प्रसिद्ध बाणासुर का किला है, ठीक है। इसके अलावा सर यहाँ पर मानेश्वर मंदिर निर्भय चंद ने लोहा घाट में बनाया था, मानेश्वर मंदिर, मानेश्वर, मानेश्वर का मंदिर है लोहा घाट में, मानेश्वर मंदिर कहाँ है आपका, लोहा घाट में है दोस्तों, जो कि किसने बनाया था, चंद शासक निर्भय चंद ने बनाया था लोहा घाट में, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थल है जिसका नाम है मायावती आश्रम, मायावती आश्रम दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि मायावती आश्रम कहाँ है, ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, कभी लखनऊ नाम भी आता है, तो कई लोग उत्तर प्रदेश मायावती को मुख्यमंत्री वहाँ की समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो जो मायावती आश्रम था दोस्तों, मायावती आश्रम का संबंध स्वामी विवेकानंद से था, ठीक है, विवेकानंद से था, ठीक है, विवेकानंद से था, ठीक है। ये धर्मार्थ एक अस्पताल है दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा कि ये क्या है, मायावती आश्रम जो है एक धर्मार्थ आश्रम है ये, ठीक है। और इसको बनाने की जो मुख्य भूमिका थी वो एच सेवियर की रही, एच सेवियर, सेवियर ने, सेवियर, ठीक है, एच सेवियर ने मायावती आश्रम को बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। यहाँ पर
स्वामी विवेकानंद जी आए थे 1901 ईस्वी में। कब आए थे? 1901 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी आए थे यहाँ पर दोस्तों, और यहाँ पर लगभग 15 दिनों तक वो रहे भी थे। ये एक अस्पताल है, ठीक है। 1903 में यहाँ पर अस्पताल की, धर्मार्थ अस्पताल की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और मायावती आश्रम के जो प्रथम प्रमुख जो रहे वो स्वामी स्वरूपानंद ठीक है, स्वरूपानंद यहाँ इसके प्रमुख रहे थे दोस्तों। तो इतना चीज़ आपको क्लियर रखनी है लोहा घाट के बारे में कि लोहावती नदी के तट पर है। पुराणों में इसको क्या कहा जाता है? पुराणों में इसे लोहारगल कहा जाता है, ठीक है। और कत्यूरी शासकों ने इसे सुई कहा था, ठीक है। मानेश्वर मंदिर है यहाँ पर, मायावती आश्रम है यहाँ पर, बाणासुर का किला है यहाँ पर। ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है। और मायावती आश्रम के जो प्रमुख रहे थे वो स्वामी स्वरूपानंद रहे थे दोस्तों। तो ये लोहा घाट हो गया, टनकपुर हो गया, चंपावत हो गया। ये मुख्य रूप से क्या है? यहाँ के 3 पर्यटक स्थल हैं दोस्तों। इसके अलावा जो चंपावत के जो प्रमुख, चंपावत जनपद के अंतर्गत जो प्रमुख मंदिर हैं दोस्तों, यहाँ से भी एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हमें क्या करना है? क्लियर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट मंदिर है उसका नाम है हिंगला देवी मंदिर। हिंगला देवी मंदिर, ठीक है दोस्तों, हिंगला देवी मंदिर। हिंगला देवी मंदिर चंपावत में स्थित है, ठीक है। इस मंदिर के भीतर 4 फीट लंबी कूर्मशिला है, यानी कि कूर्मशिला भगवान विष्णु की शिला है। तो हिंगला देवी मंदिर आपका कहाँ पर है? चंपावत में है, ठीक है। इसके अलावा चंपावती नामक गाड़ में 7 प्राचीन मंदिर हैं दोस्तों, ठीक है, जिन्हें सप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। सप्तेश्वर मंदिर कहाँ पर है? सप्तेश्वर मंदिर भी आपका चंपावत जनपद में स्थित है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट मंदिर है जो कई बार पूछा जाता है, घटोत्कच। घटोत्कच का मंदिर कहाँ पर है? ये भी आपका चंपावत में है, ठीक है। हिंगला देवी मंदिर, सप्तेश्वर मंदिर, घटोत्कच का मंदिर, ठीक है। उसके बाद माँ बराही का मंदिर, ये देवीधुरा में है दोस्तों, देवीधुरा। और यहीं पर इसी देवीधुरा मंदिर पर बग्वाल मेला लगता है। बग्वाल ये दिवाली वाला बग्वाल नहीं है दोस्तों, बग्वाल मेला लगता है देवीधुरा में। बराही के मंदिर, माँ बराही का मंदिर है यहाँ पर। और इसी में किसकी वो होती है? पत्थरों की वर्षा होती है। दो खाम आपस में लड़ते हैं पत्थरों से, और तब तक लड़ते रहते हैं दोस्तों जब तक कि एक आदमी के बराबर का खून न बह जाए। इतना खून होता है। पिछले कुछ सालों से प्रतीकात्मक रूप से ही मनाया जा रहा है ये मेला, और फूलों और फलों से इसमें एक दूसरे को मारा जाता है, ठीक है। तो माँ बाराही का मंदिर आपका कहाँ पर है? और बग्वाल मेला कहाँ पर लगता है? तो चंपावत में लगता है दोस्तों। इस चीज़ को आप क्लियर अपने माइंड में रख लेना दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद इसके अलावा एक है यहाँ पर मीठा साहिब मंदिर है यहाँ पर। एक रीठा साहिब है दोस्तों, वो दूसरे जनपद में पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक है मीठा साहिब का मंदिर आपका चंपावत में है। एक गुरुद्वारा है ये, ठीक है, विशेषकर। उसके बाद पूर्णागिरि मंदिर के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, टनकपुर में है, ठीक है। इसके अलावा एक झूठा मंदिर है दोस्तों, झूठा मंदिर, ठीक है, चंपावत में ही स्थित है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इतने क्लियर हो चुके हैं। और एक मंदिर है यहाँ पर खेती खान सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर काफ़ी हैं दोस्तों हमारे उत्तराखंड में। खेती खान, ठीक है, कटारमल ही नहीं है बल्कि खेती खान। हमारे यहाँ पर चमोली में भी सूर्य मंदिर है, टिहरी में भी सूर्य मंदिर है। इसके अलावा आपका ये आपका चंपावत में भी सूर्य मंदिर है, खेती खान सूर्य मंदिर। और अल्मोड़ा का तो फेमस है ही, कटारमल का सूर्य मंदिर दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रमुख मंदिर थे, हिंगला देवी मंदिर, सप्तेश्वर मंदिर, घटोत्कच मंदिर, बाराही का मंदिर, मीठा साहिब मंदिर, झूठा मंदिर और खेती खान मंदिर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखना है। मीठा साहिब एक क्या है? गुरुद्वारा है दोस्तों, तो इसके बारे में आपको क्लियर याद रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक इम्पोर्टेंट मंदिर आ रहा है जिसका नाम है, जो चंपावत में है, बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर मंदिर में जाने का सौभाग्य मुझे भी मिला है दोस्तों। ये चंद राजाओं ने 10 से 12वीं सदी के बीच में बनाया था, और इस बालेश्वर मंदिर को जो बनाया था उसे बनाया था जगन्नाथ मिस्त्री ने। जगन्नाथ मिस्त्री, ठीक है दोस्तों,
जगन्नाथ मिस्त्री ने इसको बनाया था। और कहा जाता है कि जो जगन्नाथ मिस्त्री था, जब उसने इसको इतना सॉलिड बना दिया, इतना अच्छा बना दिया बालेश्वर मंदिर को, तो उसके एक हाथ को काट लिया गया था। ठीक है, जो वास्तुकार था इसका, उसके एक हाथ को क्या कर लिया था, काट लिया गया था। और जब उसका एक हाथ काट लिया था तो उस जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी लड़की की सहायता से चंद राजाओं के घमंड को तोड़ने के लिए एक हथिया नौला का निर्माण किया था दोस्तों। एक हथिया नौला बनाया था उसने, कहाँ पर, चंपावत में दोस्तों। तो एक हथिया नौला, या इसको बावली नाम भी दिया गया है, बावली नाम भी दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो बावली ने, यहाँ पर बेसिकली हम बालेश्वर मंदिर की बात कर रहे थे। इसको जगन्नाथ मिस्त्री ने बनाया था, चंद शासकों के द्वारा बनाया गया था ये। और उन्हीं का घमंड तोड़ने के लिए जब उसका हाथ काटा गया तो एक हथिया नौला कहाँ पर है, चंपावत में है, जिसको बावली के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये बालेश्वर मंदिर भी आपको क्लियर हो गया, घटोत्कच मंदिर आपको क्लियर है, पूर्णागिरि मंदिर आपका क्लियर हो गया है, हिडिंबा देवी, हिंगला देवी, ये सारे मंदिर, खेती खान सूर्य मंदिर आपका क्लियर हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो इन मंदिरों के लिए भी आप इनका क्या ले लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने ज़रूर आने वाले हैं। अब देखते हैं दोस्तों, जो चंपावत जिले के जो प्रमुख त्यौहार हैं या मेले हैं, ठीक है, त्यौहार या मेलों की हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है दोस्तों, यहाँ पर देखो, देवी धुरा का मेला या फिर बग्वाल मेला, आपको पता है, देवी धुरा मेला, इसका स्थानीय नाम क्या है, बग्वाल मेला। ठीक है, ये आपका चंपावत के देवी धुरा में लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों इसी प्रकार का एक मंदिर और मेला यहाँ पर लगता है, लड़ी धुरा मेला, लड़ी धुरा मेला। ठीक है, लड़ी धुरा मेला, इसमें भी क्या होता है, चंपावत के पद्मा देवी के मंदिर में लगता है ये। ठीक है, और फल और फूलों से इस यहाँ पर भी बग्वाल मनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो देवी धुरा मेला और लड़ी धुरा मेला ये आपके चंपावत के प्रमुख बग्वाल टाइप के मेले हैं। इसके अलावा मानेश्वर मेला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मानेश्वर मेला। ठीक है, मानेश्वर जो मेला है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर लगता है, मायावती आश्रम में, लोहाघाट में, मायावती आश्रम लोहाघाट में लगता है मानेश्वर मेला दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और मायावती आश्रम कहाँ है, ये भी चंपावत में है, ये भी चीज़ आपको क्लियर रखना है। एक्चुअली इसमें क्या की जाती है, दुधारू जो पशु होते हैं, दुधारू पशुओं की पूजा की जाती है दोस्तों। दुधारू पशुओं की पूजा किस मेले में की जाती है, तो मानेश्वर मेले में की जाती है। प्रश्न इस तरीके से आ सकता है। बाकी माँ पूर्णागिरि का मेला आपको पता ही है कि चैत्र नवरात्रा जब लगता है तो उस समय लगता है। ठीक है, इसके अलावा चैंतोल मेला दोस्तों चंपावत में चैत्र अष्टमी को लगता है, चैंतोल मेला, चैत का महीना यानी कि चैंतोल मेला। ठीक है, चैंतोल मेला। ठीक है, ये भी यहाँ पर एक लगता है, लड़ी धुरा मेला, मानेश्वर मेला, चैंतोल मेला। ठीक है, इसके अलावा कई बार पूछा जाता है झूला मेला। ठीक है, झूला मेला चंपावत में ही लगता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर याद रखना है। और एक लास्ट है कंडाई मेला, कंडाई मेला ये आपका लगता है कहाँ पर, लोहाघाट में दोस्तों। तो इतने सारे मेले लगते हैं। देवी धुरा मेला हो गया जिसको बग्वाल मेला, लड़ी धुरा मेला भी बग्वाल मेले की तरह है, मानेश्वर मेला मायावती आश्रम में लगता है, चैंतोल मेला, झूला मेला और कंडाई मेला, इतना आप क्लियर रख लेंगे। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आपको काफ़ी काम आने वाली है दोस्तों। ठीक है, अब लास्ट बचा है दोस्तों जो चंपावत के जो प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो चंद शासकों को तो हम पूरी वीडियोज़ में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यक्तित्व उत्पन्न हुआ था वो है कालू सिंह मेहरा। आप सब लोग जानते हैं कालू सिंह मेहरा प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 1831 ईस्वी में बिसुंग गांव में हुआ था, बिसुंग, चंपावत के बिसुंग गांव में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। 1857 की क्रांति में इन्होंने एक क्रांतिवीर नामक क्या बनाया था, क्रांतिवीर नामक एक गुप्तचर संगठन बनाया था दोस्तों। ठीक है,
कहा जाता है कि इसके लिए उन्हें जो अवध के जो नवाब थे उन्होंने वाजिद अली ने आमंत्रित किया था क्रांतिवीर संगठन चलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड के या फिर कुमाऊं के पहले जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कौन थे? आपके कालू सिंह मेहरा। और दूसरा जो व्यक्तित्व हुआ दोस्तों यहाँ पर वो थे आपके हर्षदेव ओली, एक जोशी थे, काली कुमाऊं का चाणक्य जिसे कहा जाता था, लेकिन ये ओली हैं दोस्तों। ठीक है, हर्षदेव ओली। ठीक है, तो हर्षदेव ओली काली कुमाऊं का सिर भी कहलाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? काली कुमाऊं का सिर। ठीक है, कुमाऊं का सिर। और चाणक्य दूसरे हैं दोस्तों। ठीक है, कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी को कहा जाता है जिन्होंने गोरखाओं की हेल्प की थी। ठीक है, तो काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है हर्षदेव ओली को कहा जाता है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो खेती खान में हुआ था 1890 में, कहीं नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं ये भी। ठीक है, और अंग्रेजों ने इनको क्या कहा था? उत्तराखंड का मुसोलिनी। इनके दो नाम हैं, उपनाम, उत्तराखंड का मुसोलिनी। ठीक है, उत्तराखंड का मुसोलिनी कहा जाता था दोस्तों इनको। काली कुमाऊं का शेर और उत्तराखंड का मुसोलिनी हर्षदेव ओली को कहा जाता था दोस्तों। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में कन्फर्म रखनी है। एक दो अन्य बिंदु लेके आता हूँ मतलब चंपावत जिले की। ठीक है दोस्तों, तो पहला बिंदु तो यही है कि एक तो यहाँ पर एक दर्रा है दोस्तों, लास्पा दर्रा। दर्रा का मतलब आपको पता है पास होता है, संकरा रास्ता होता है, जो कि किसके बीच में है? चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में है दोस्तों। तो लास्पा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में है, कई बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। उसके बाद एक यहाँ पर है रानी का चबूतरा। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि रानी का चबूतरा कहाँ पर है, तो आप कहेंगे चंपावत जिले में है। और एक है एबट पर्वत। ठीक है दोस्तों, एबट पर्वत भी आपका कहाँ पर है? आपका चंपावत जनपद में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगी। आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों मैंने आपको संकलित करके रखी थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।